परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। सही मायने में प्रभु हमारा परमेश्वर अद्भुत है और अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। प्रभु ने हमें आराधना में अगुवाई किया। आइए हम उसके वचन की ओर जाएंगे। और आज का ध्यान का विषय है मेरे प्रियो, जितने भी हमारा ऑनलाइन में जितने भी मेरे भाई बहन वैसे विश्वासी भाईगण देख रहे हैं, सभी को प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का ध्यान का विषय है कि परमेश्वर का उपस्थिति में हमें आशीष मिलता है। कौन सा आशीष मिलता है, आज हम वही बात को जिक्र करेंगे। हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं तब परमेश्वर हमें कौन सा ब्लेसिंग करता है, कौन सा आशीष देता है। अगर एक पद को हम निकालेंगे, पहला चीज को देखेंगे। जिस प्रकार हम देखते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया उत्पत्ति 17 अध्याय में, और उसने कहा कि हे अब्राहम, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बनता जा। उसकी उपस्थिति में अगर हम रहेंगे मेरे फिर ऑटोमेटिकली परमेश्वर हमको सिद्ध करेगा, हमें शुद्ध करेगा, हमें पवित्र करेगा। आज भजन संगीता को अगर निकालेंगे मेरे फिर उसकी उपस्थिति में क्या है, भजन संगीता उसका 91 को अगर हम जब पढ़ाई करते उसका एक पद को लिखता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थानों में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में क्या पाएगा, ठिकाना पाएगा। इसका मतलब है प्रभु का जो छाया है ये परमेश्वर का उपस्थिति को दर्शाता है। उसके उपस्थिति में जो रहता है उसको हर ठिकाना मिलता है। तो आज हम चिंता करेंगे या ध्यान करेंगे कि प्रभु का उपस्थिति में रहने से हमें कौन सा ब्लेसिंग मिलता है, कौन सा आशीष मिलता है। जो कि आज बहुत सारा लोग, आज बहुत सारा विश्वासी गण है जो कि प्रभु का उपस्थिति में नहीं रहने के चलते बहुत सारा आशीष को खो दिए हैं। तो प्रभु चाहता कि तू मेरे उपस्थिति में चल। पहले अब्राहम प्रभु का उपस्थिति को छोड़ दिया, तो जब उसका उपस्थिति को छोड़ दिया तो उसके जीवन में समस्या आना शुरू हो गया। तो अब्राहम समझ गया कि नहीं, हमको प्रभु का उपस्थिति में ही चलना है, क्योंकि उसका उपस्थिति में, दाऊद कहता है कि उसका उपस्थिति में आनंद का भरपूरी है। तो देखेंगे आज कौन सा ब्लेसिंग प्रभु हमें इस प्रभु का उपस्थिति में रहने से हमें मिलता है। पहला चीज को देखेंगे, अगर हम उत्पत्ति की किताब उसका 39 को निकालेंगे और उसका 1 से लेके हम 4 पद तक पढ़ाई करेंगे। उत्पत्ति की किताब 39। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब 44 नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षों का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसीलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के उपस्थिति में रहने से हम भाग्यवान होते हैं। जिस प्रकार यूसुफ जब मिस्र में गया, उसको बेचा गया, उसके भाई लोगों ने उसको मारना चाहा, गड्ढे में गिराना चाहा। उसके बाद उसको क्या कर, गड्ढे से निकाले और उसको क्या करते, बेच दिए। और यूसुफ अकेले आ गया मिस्र में। ना पिताजी का प्रेम, ना भाइयों का प्रेम, अकेला है। लेकिन उसके साथ परमेश्वर था, वो परमेश्वर की उपस्थिति में था। मेरे प्रिय, कौन लोग परमेश्वर की उपस्थिति में, जो परमेश्वर को भय करते हैं, डर करते हैं, उसका आज्ञा के अनुसार चलते हैं। तो यूसुफ परमेश्वर को भय करता था, डरता था। और हम देखते हैं 2 पद, उत्पत्ति की किताब 39:39 उसका 2 पद। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसीलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। यूसुफ के साथ परमेश्वर का उपस्थिति था और यूसुफ एक भाग्यवान पुरुष हो गया। और परमेश्वर यूसुफ को ऊंचा उठाया, तरक्की दिया। तो परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता है, परमेश्वर हमको भाग्यवान करता है, भाग्यशाली करता है। 4 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वो उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। पहले तो भाग्यवान पुरुष हो गया, उसके बाद हम देखते हैं उसके साथ लगा हुआ वो प्रभु उसको तरक्की दिया, उसका पोस्ट को बढ़ाया। तो मेरे प्रिय, प्रभु का उपस्थिति में रहने से हम जो भी जगह में काम करते हैं, चाहे हम टीचर का काम करते हैं कि बैंक में काम करते हैं, कोई ऑफिस में काम करते हैं, विभिन्न जगह में काम करते हैं, अगर हम प्रभु की उपस्थिति में हम अपना जीवन को बिताएंगे मेरे प्रिय, तो हमें उस जगह में प्रभु क्या करेगा, भाग्यवान करेगा। मनुष्य की दृष्टि में
भाग्यवान करेगा और हमें ऊंचा उठाएगा, हमारा पोस्ट को बढ़ाएगा। आज हम नौकरी करते हैं, ऑफिस में करते हैं, बैंक में करते हैं, कोई टीचरशिप करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आज हमारे जीवन में सक्सेस क्यों नहीं आ रहा, उन्नति क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जी रहे हैं। हम संसार की उपस्थिति में जीते हैं, संसार की अभिलाषाओं में अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई देता, कोई तरक्की नहीं दिखाई देता। अगर आप एक भाग्यवान पुरुष होना चाहते हो, स्त्री होना चाहते हो, आपका पोस्ट, आपका इंक्रीज होना चाहिए, आपका पोस्ट बढ़ना चाहिए, आपका तरक्की होना चाहिए, तो परमेश्वर का उपस्थिति में ही अपना जीवन को बिताइए। क्योंकि यीशु परमेश्वर का उपस्थिति में ही अपना जीवन को बिता रहा था। वो कभी भी परमेश्वर का निंदा नहीं किया, परमेश्वर को कभी गाली नहीं दिया। उसके जीवन में हम देखते हैं कि परमेश्वर दर्शन दिया था, 2 प्रकार का दर्शन दिखाया। दर्शन में ये दिखा कि उसका पिताजी, उसका भाई लोगों उसको क्या करेंगे, दंडवत करेंगे, कि समय आएगा। लेकिन ये बात जब शेयर करता है तो उसका भाई लोग ईर्षा करते हैं, जलन करते हैं, और उसको क्या करते हैं, मैंने उसको रास्ते से हटाने के लिए प्लानिंग करते हैं। चलो उसको मार देंगे, देखेंगे इसका स्वप्न का दर्शन कैसा। मेरे प्रिय, परमेश्वर अगर आपके जीवन में दर्शन दिया है, परमेश्वर अगर अपने जीवन में योजना दिया है, तो परमेश्वर वो योजना को आपके जीवन में सफल करेगा। यूसुफ को परमेश्वर वहां से बचाया और मिस्री के घर में ले आया। तो यूसुफ के जीवन में बहुत सारा प्रॉब्लम आया, मेरे प्रिय, समस्या आया, लेकिन वो परमेश्वर में बना रहा। आज भी हमारा जीवन में बहुत सारा समस्या आता है, अगर हम परमेश्वर में बना रहेंगे, उसकी उपस्थिति में रहेंगे, तो हमें कोई समस्या नहीं होगा। हमें क्या करेगा, प्रभु भाग्यवान करेगा, हम लकी होंगे, और प्रभु हमारा साथ रहेगा। प्रभु हमको क्या करेगा, हमारा पोस्ट को बढ़ाएगा, हमारा तरक्की करेगा, हमको उन्नत करेगा। तो पहला पॉइंट है मेरे प्रियो, कि अगर हम प्रभु का उपस्थिति में रहेंगे तो प्रभु हमको क्या करेगा, भाग्यवान पुरुष कर देगा, भाग्यवान स्त्री कर देगा, और हमारा तरक्की भी होगा, हमें उन्नत भी करेगा। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे मेरे प्रियो, प्रभु का उपस्थिति में रहने से दूसरा आशीष क्या मिलता है। तो पहला आशीष हमें भाग्यवान करता है, हमें उन्नत करता है। हम देखते हैं दानिएल का जीवन को देखिए, दानिएल भी बंधुआई में है, नबूकदनेस्सर राजा के पास में बंधुआई में, लेकिन प्रभु वहां पर कैसे उनको उन्नत कर रहा है। राष्ट्र का तीसरा कर्ता, हम देखते हैं यीशु प्रधानमंत्री बन गया। ये सब क्यों, ये आशीष क्यों? क्योंकि प्रभु का उपस्थिति में ही सब कुछ है मेरे प्रियो। जो सर्वशक्तिमान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान के छाए में क्या पाएगा, ठिकाना पाएगा। प्रभु आपको भाग्यवान करेगा, आपको तरक्की देगा, आपको उठाएगा, ऊंचा उठाएगा। दानिएल को प्रभु उठाया, शद्रक मेशक अबेदनगो को प्रभु उठाया। प्रभु का उपस्थिति में रहने से ही ये सारी चीज मिलता है। दाऊद भी प्रभु का उपस्थिति में अपना जीवन को व्यतीत कर रहा था, इसलिए परमेश्वर दाऊद को राजा बना दिया। ये बेनिफिट हमें मिलता है परमेश्वर का उपस्थिति में रहने से। लेकिन दुखद वाला बात है, आज हमारा मसीह लोग परमेश्वर की उपस्थिति में अपना जीवन को व्यतीत करने के लिए उनको अच्छा नहीं लगता है, बाइबल पढ़ने के लिए अच्छा नहीं लगता है, प्रार्थना करने के लिए अच्छा नहीं लगता है, संगति करने के लिए अच्छा नहीं लगता है, हाँ व्यभिचार करने के लिए अच्छा लगता है, फोन वीडियो देखने के लिए अच्छा लगता है, इसका चुगली उसका चुगली करने के लिए अच्छा लगता है, दारू पीना अच्छा लगता है, हंडिया पीना अच्छा लगता है, गुटखा तंबाकू खाना उसको अच्छा लगता है, संसार में लोगों का साथ संगति करना उनको अच्छा लगता है, लेकिन प्रभु के साथ संगति करने के लिए उनको अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए आज कहीं ना कहीं उनके जीवन में वो आशीष, वो ब्लेसिंग नहीं आ रहा है। सेकेंड पॉइंट, व्यवस्था विवरण, उसका 23 अध्याय अगर 14 पद को पढ़ाई करेंगे, व्यवस्था विवरण, उसका 23 अध्याय अगर 14 पद को पढ़ाई करेंगे, लिखता है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरा शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा। इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वो तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। दूसरा आशीष मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको सुरक्षा देता है। यहां देखते हैं, अगर हम ऊपर से पढ़ाई करेंगे, व्यवस्था विवरण 23 अध्याय और उसका 9 पद से अगर पढ़ाई करेंगे, लिखता है, जब तू शत्रुओं से लड़ने को जाकर छावनी डाले, तब सब प्रकार की बुरी बातों से बचे रहना। यदि तेरे बीच कोई पुरुष उस अशुद्धता से जो रात्रि को आप से आप हुआ करती है अशुद्ध हुआ हो, तो वो छावनी से बाहर जाए और छावनी के भीतर ना आए, परंतु संध्या से कुछ पहले वो स्नान करे, और जब सूर्य डूब जाए तब छावनी में आए।
छावनी के बाहर तेरे दिशा फिरने को एक स्थान हुआ करे और वही दिशा फिरने को जाया करे करना, और तेरे पास एक हथियार में एक खनती भी रहे, और जब तू दिशा फिरने को बैठे तब उससे खोद कर अपने मल को ढांप देना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा। इसीलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वो तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। मेरे प्रियो, हमारा छावनी मतलब हमारा हृदय को दर्शाता है, हमारा जीवन को दर्शाता है, हमारा कलीसिया को दर्शाता है, हमारा घर को दर्शाता है। ये पवित्र होना चाहिए, अशुद्ध नहीं होना चाहिए। जब इस्राएली लोग मिस्र से निकले तो निकले जब वो लोग बढ़ते 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 कम से कम 30-40 लाख इस्राएली हो गए। तो जिस जगह में लोग तंबू डाले थे, तंबू में रहते थे, तो उस जगह में लेटरिन करने के लिए, शौच करने के लिए, दिशा फिरने का मतलब है लेटरिन करने के लिए जब जाएंगे तो साथ में एक हथियार लेके जाएंगे, लोहा का एक खनती। गाढ़ा कोड़ना है, लेटरिन करना है, और वो लेटरिन को क्या करना है, फिर से बालू में तोप देना है। मेरे प्रियो, 40 लाख इसराइली अगर लेटरिन करने जाएंगे, अगर नहीं तोपेंगे उस सड़ास को, उस गंदगी को जो लेटरिन करते हैं सुबह, तो एक पहाड़ बन जाएगा। 40 लाख इसराइली अगर बाहर में जाएंगे लेटरिन फिरने के लिए, दिशा फिरने के लिए जाएंगे, अगर उसको नहीं तोपेंगे मेरे प्रिय, उसको नहीं ढापेंगे, तो एक पहाड़ बन जाएगा। कौन सा पहाड़? लेटरिन का पहाड़, गंदगी का पहाड़। तो परमेश्वर यहाँ को एक टीचिंग दे रहा है, इनको एक शिक्षा दे रहा है, इनको एक नियम दे रहा है कि तुम साथ में एक खनती को लेके जाना। खनती जो कि कोड़ा जाता है, कोड़ना है और उसमें लेटरिन बटना है, उसके बाद उसको तोप देना है, ढांप देना है, मतलब गंदगी ना फैलने पाए। तो परमेश्वर हमारे जीवन में गंदगी को देखना नहीं चाहता है। विभिन्न प्रकार गंदगी हम करते हैं अपने परिवार में, अपने घर में, कलीसिया में। बुरी लालसा में गिरे रहते हैं, बुरी बातों में गिरे रहते हैं, गुटखा खाना, तंबाकू खाना, गंदगी फैलाना। मेरे प्रिय, मसीह लोगों को ऐसा स्वभाव नहीं देता है। प्रभु चाहता है कि आपका जीवन शुद्ध रहे। आप अगर शुद्ध रहोगे, पवित्र रहोगे, तो प्रभु आपका सुरक्षा करेगा। दूसरी बात हम देखते हैं कि दूसरी आशीष जो मिलता है, सुरक्षा का आशीष मिलता है। परमेश्वर हमें सुरक्षा देता है अगर हम पवित्र रहें, अपना जीवन को पवित्र करें। मुंह से गालियां बकना, गलत चीजों को खाना, गलत बात करना, चुगलियां करना, ऐसा अगर हमारा जीवन रहेगा मेरे प्रिय, हमारा जीवन पवित्र नहीं रहेगा। प्रभु चाहता है कि हमारा जीवन शुद्ध रहे, पवित्र रहे, तब वो हमारा सुरक्षा करेगा। तो उसके उपस्थिति में रहने से हमें सुरक्षा मिलता है, वो हमारा ढाल बनता है। अब्राहम परमेश्वर का जो बुलाहट पाया, जब आया, हम देखते हैं कि अबीमेलेक राजा के पास जब पहुंचे लोगों, तो वो अब्राहम सोचा कि मैं अगर अपना पत्नी कहूंगा तो ये मुझे मार डालेगा और मेरा पत्नी को अपना पत्नी करवा लेगा। तो इसलिए क्या कि झूठ बोला अब्राहम कि वो मेरा बहन है। बोला, इतना बोलने के बाद भी परमेश्वर अब्राहम का सुरक्षा लिया, अब्राहम और सारा का सुरक्षा लिया, क्योंकि परमेश्वर हमारा सुरक्षा लेता है। मेरे प्रिय, इसहाक का जीवन में भी ऐसा था। मेरे प्रिय, इसहाक का जीवन भी वैसा होता जैसा अब्राहम का जीवन हुआ था। परमेश्वर इसहाक का भी सुरक्षा दे। दानियल, सद्रक, मेशक, अबेदनगो, और सद्रक, मेशक, अबेदनगो को जब आग में डाला गया, तब भी हम देखते हैं परमेश्वर खुद उतर आया और उनके साथ खड़ा रहा, उनका सुरक्षा, उनका ढाल बना। तो इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु का सेकंड आशीष, पहला आशीष है हमें उन्नत करता है, हमें भाग्यवान पुरुष कर देता है या स्त्री कर देता है और हमें ऊंचा उठाता है। और सेकंड आशीष, उसके उपस्थिति में रहने से सेकंड आशीष हमें मिलता है, वो हमें सुरक्षा देता है हर बीमारियों से, हर प्रकार बंधनों से, हर प्रकार पापों से, हर प्रकार का इधर उधर का बातों से। प्रभु क्या करता है? हमें सुरक्षा देता है। आज मसीह लोगों क्यों आज बंधन में गिरे हुए हैं? आज मसीह लोगों क्यों लोभ लालच में गिरे हुए हैं? मसीह लोगों आज क्यों पाप में गिरे हुए? क्योंकि परमेश्वर का सुरक्षा उनका जीवन में दिखाई नहीं देता। कारण क्योंकि वो लोग अपने आप को अपवित्र करते हैं। इसलिए बोला, तुम्हारा छावनी क्या रहे? पवित्र रहे। मतलब तुम्हारा जीवन पवित्र रहना चाहिए, तुम्हारा घर पवित्र होना चाहिए, तुम्हारा कलीसिया पवित्र होना चाहिए, तब मैं सुरक्षा दूंगा। दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा ढाल है, यहोवा मेरा बल है, यहोवा मेरा सुरक्षा है, यहोवा मेरा ढाल है।
अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम मैं तेरा ढाल हूं और तेरा प्रतिफल हूं, बड़ा ढाल बड़ा प्रतिफल हूं। एक पद को पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय को अगर निकालेंगे, इन बातों के पश्चात, उत्पत्ति 15 अध्याय उसका एक पद से, इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। तो प्रभु हमें क्या करता है? सुरक्षा देता है। परमेश्वर हमारा सुरक्षा है मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा ढाल है। तीसरा पॉइंट में हम जाएंगे मेरे प्रियो। तीसरा आशीष हमें क्या मिलता है? दूसरा इतिहास का किताब को निकालेंगे, उसका 20 का 17 को पढ़ाई करेंगे। दूसरा इतिहास और 20 का 17 कहता है, 20 का दूसरा इतिहास 20 का 17 पद लिखता है, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। परमेश्वर का उपस्थिति अगर हमारा साथ में रहता है मेरे प्रियो, तो परमेश्वर हमारा तरफ से युद्ध करता है, हमको करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि युद्ध मेरा है। अगर हम थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे दूसरा इतिहास का किताब 20 का, जब यहोशापात का राजा को मैसेज मिला, खबर मिला कि 3 सेना उसको अटक करने के लिए आ रहे हैं, ये साथ साथ परमेश्वर का भवन में चला गया, उपवास घोषणा किया और प्रभु का बड़ाई करने लगा, प्रभु का महिमा करने लगा। तब हम देखते हैं कि 15 पद में क्या लिखता है, तब वो कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। परमेश्वर हमारा तरफ से युद्ध करता है अगर हम परमेश्वर का उपस्थिति में रहेंगे तो। आज मसीही लोग क्यों आज नाना प्रकार का बीमारी में फंसे हुए हैं, नाना प्रकार प्रॉब्लम में फंसे, कोर्ट के चक्कर में फंस, कोर्ट के केस में फंसे हुए हैं, पुलिस के केस में फंसे हुए हैं? कारण क्या जानते हैं? क्योंकि प्रभु का उपस्थिति में नहीं रहने के चलते। आज बाल बच्चों को शैतान क्यों पकड़ा है? आज बाल बच्चों को दुष्टात्मा क्यों पकड़ रहा है? कारण क्या है? प्रभु का उपस्थिति में नहीं रहते हैं। जो परमेश्वर का उपस्थिति में रहते हैं मेरे प्रिय, परमेश्वर उसके तरफ से क्या करेगा? लड़ाई करेगा, युद्ध करेगा। आपको युद्ध करना नहीं पड़ेगा, आपको विश्वास में आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको जीवन को आपको शुद्ध करना पड़ेगा, पवित्र करना पड़ेगा, आप प्रभु का महिमा करना पड़ेगा। तब जाके परमेश्वर आपको क्या करेगा? सहायता करेगा, मदद करेगा। गिदोन को जब प्रभु ने चुना इसराइल का अगुवा के रूप में, न्यायकर्ता के रूप में, तो गिदोन बोला, मैं तो सबसे छोटा हूं, मैं क्या कर सकता हूं? प्रभु बोला, तू ही जा सकता है। तो देखते गिदोन को प्रभु चुना, तो गिदोन जब लड़ाई करने के लिए जाता है तो परमेश्वर का तलवार चलता है, गिदोन चुपचाप है। परमेश्वर हमारा तरफ से लड़ता है अगर हम उसकी उपस्थिति में, अगर हम जीवन को व्यतीत करते हैं। उसकी उपस्थिति में आनंद का भरपूर है, उसकी उपस्थिति में विजय है मेरे प्रियो। दाऊद जिंदगी में कभी युद्ध नहीं हारा। कारण क्या जानता? वो प्रभु का उपस्थिति में चलता था, प्रभु का मर्जी में चलता था, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलता था, प्रभु का आदर करता था, प्रभु का महिमा करता था। इसीलिए प्रभु उसको हर युद्ध में विजय दिलाता था। कारण क्या है? क्योंकि प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर है, उसके उपस्थिति में ही सब कुछ है। चौथा पॉइंट, यीशु का किताब 5 का अगर 14 को हम पढ़ाई करेंगे, यीशु 5 का 14, यीशु 5 का 14 कहता है, तब उसने उत्तर दिया, नहीं वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूं। तब यीशु ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? मेरे प्रिय, जब हम थक जाते हैं, आत्मिक जर्नी में जब थक जाते हैं, तो
परमेश्वर अपने दूतों को हमारा सहायता के लिए भेजता है, हमें बल देने के लिए भेजता है, हमें ताकत देने के लिए भेजता है। जब हमारा बल कम हो जाता है तब परमेश्वर क्या करता है, अपने दूतों को भेजकर हमें क्या करता है, बल देता है। जब यीशु मसीह गसनी के बाग में प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु हो सके तो इस कटोरा को आप उठा लीजिए, नहीं प्रभु मेरा इच्छा नहीं, आपका इच्छा मेरे जीवन में सफल हो, तो स्वर्गदूत आकर परमेश्वर ने यीशु मसीह को बल दिए। तो मेरे फिर आपके जीवन में अगर आप निराश हो गए, हताश हो गए हैं, तो परमेश्वर का दूत, परमेश्वर अपने दूतों को भेजेगा, आपको बल देगा, आपको ताकत देगा। एलिया इजबेल रानी के डर से भाग रहा था और जाके इस पेड़ के नीचे जाके सोया है, भय के कारण, डर के कारण। अगर एक पद को निकालेंगे, पहला राजा का किताब 19 अध्याय को अगर हम ध्यान करेंगे, वहां दिखता है, तब आहाब ने इजबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करें। ये देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरसबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वो स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। वो झाऊ के पेड़ तले लेट कर सो गया और देखा कि एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठ खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और पेट फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा के दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब पर पहुंच गया। मेरे प्रिय, प्रभु का उपस्थिति में रहने से अगर हमारा जीवन में हम हार गए, हम निराशा आ गया, चिंताएं आ गया, तो परमेश्वर अपना वचन के द्वारा, अपने दूतों के द्वारा भेजकर हमें क्या करता है, बल देता है, हमें ताकत देता है। अगर आप कलीसिया में आज हार गए हो मेरे प्रियो, निराश हो गए हो, कोई उम्मीद नहीं है, तो परमेश्वर अपने दूतों को, यानी अपने परमेश्वर के लोगों को, प्रभु के दासों को भेजेगा, वचन के द्वारा आपको क्या करेगा, बल देगा, ताकत देगा, सामर्थ देगा, ताकि आप आगे और बढ़ नहीं पाए। ये सब परमेश्वर का उपस्थिति के अनुसार होता है मेरे प्रियो। अगर प्रभु का उपस्थिति में आप नहीं रहोगे तो आपको वचन भी नहीं मिलेगा, आपको आहार नहीं मिलेगा, आपको ताकत नहीं मिलेगा, आत्मिक आहार। ये 4 पॉइंट है मेरे प्रियो, 4 नंबर पॉइंट है कि प्रभु का उपस्थिति में रहने से हमें कौन सा आशीष मिलता है, प्रभु हमको बल देता है, आत्मिक बल, साथ साथ शारीरिक बल भी देता है। 5 नंबर पॉइंट, अगर हम प्रेरितों का काम 7 अध्याय 56 को निकालेंगे, प्रेरितों का काम 7 अध्याय और उसका 56 से पढ़ाई करेंगे। कहा 54 से पढ़ाई करेंगे तो अच्छा लगेगा। ये बात तो सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखता हूं। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उससे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े साउल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वो ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर।
फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा, और ये कहकर वो सो गया। हम देखते हैं कि स्तिफानुस जब प्रचार कर रहा था, यीशु मसीह का सुसमाचार दे रहा था, तो फारूसी शादी के लोग थे उसका सुसमाचार को सुनकर उदास पिसने लगे, वो विरोध करने लगे, स्तिफानुस को पथराव करने लगे। तो उसी समय में स्तिफानुस ने क्या किया, मैंने देख रहा है, दर्शन में देख रहा है, प्रभु को देख रहा है कि यीशु मसीह पिता के दाहिने ओर खड़ा है, बैठा नहीं है मेरे प्रियो, खड़ा है। जब भी आपका निंदा ताड़ना होता रहेगा मेरे प्रियो, कष्ट होता रहेगा, प्रॉब्लम समस्या में आप गुजर रहे हो, उसी समय यीशु मसीह खड़ा होकर आपका साथ देता है मेरे प्रियो। वो बोलता है कि मैं हूं मेरे बेटा, चिंता मत कर, तू अगर मर भी जाएगा कोई चिंता नहीं है, तू यहीं आएगा। आज अगर आपके जीवन में सतावट हो रहा है मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में ताड़ना हो रहा है, आज मणिपुर का घटना को देखिए, चर्च 200 से ज्यादा चर्च को जला दी, आज लोग आज निराश में है, हताश में है, लेकिन परमेश्वर उनके साथ खड़ा है, यानी यीशु मसीह उनके साथ खड़ा हुआ है। वो बोलता है कि मेरा बेटा, मेरा बेटी, डरो मत, घबरा मत, मैं तेरे साथ हूं। आज भी प्रभु हमारा साथ है, खड़ा रहता है हर मुसीबतों में, हर ताड़ना में, हर दुखों में। मेरे प्रियो, अगर आपको ताड़ना होता है, आपको ताड़ना हो रहा है, आप ताड़ना भोग रहे हो, चिंता करने का कोई बात नहीं, यीशु मसीह आपके साथ खड़ा है। ये आशीष है मेरे प्रियो, ये आत्मिक आशीष है, आत्मिक ब्लेसिंग। कोई खड़ा नहीं रहेगा आपके साथ में, लेकिन यीशु मसीह आपके साथ खड़ा है। यीशु मसीह आपके साथ खड़ा है। वो बोलता है कि मेरा बेटा, मेरा बेटी, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। ये पांचवा आशीष हमें मिलता है, वो हमारा साथ क्या रहता है, खड़ा होता है। जब सद्रक मेशक अबेदनगो को जब आग का भट्टी में उनको डाला गया, तो स्वर्ग का परमेश्वर अपना बेटा को भेजा, पुत्र आया और वहां पर खड़ा रहा। वो लोगों ने पूछेगा, प्रभु आप क्यों आए? अरे मैं नहीं आऊंगा तो कौन आएगा? हमारा यीशु मसीह हमको छोड़ता नहीं। सब हमें भूल सकते हैं, लेकिन हमारा यीशु मसीह हमको छोड़ता नहीं। अगर हम उसके लिए अपना जीवन दे रहे हैं, उसके लिए हमारा जान दे रहे हैं, उसके लिए हम सेवा कर रहे हैं, तो हमारा साथ तो खड़ा है। आपके साथ भी खड़ा है मेरे प्रियो। अगर आप निंदा ताड़ना से गुजर रहे हो, आपके जीवन में ताड़ना हो रहा है, आज देख रहे हैं मसीह लोगों को ताड़ना कर रहे हैं, चिंता करने का कोई बात नहीं। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ कि यीशु मसीह आपके साथ खड़ा है। मत डरिए, मत घबराइए। अगर प्रभु आपके साथ खड़ा है तो आपको कौन अलग कर सकता है? मसीह के प्रेम से आपको कौन अलग कर सकता है? कोई निंदा, कोई ताड़ना, कोई बीमारी, कोई रोग, कोई मृत्यु, कोई भी प्रभु के प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकता है। छठा नंबर पॉइंट हम देखेंगे मेरे प्रिय। छठा नंबर आशीष हमें क्या मिलता है प्रभु की उपस्थिति में रहने से? अगर इब्रानी का पुस्तक अगर 13 का 5 से लेकर 6 तक पढ़ाई करेंगे, इब्रानी का पुस्तक 13 अध्याय और उसका हम 5-6 को पढ़ाई करेंगे। लिखता है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने अपने ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मेरे प्रिय, छठा नंबर आशीष है, हमें जो भी मिलता है उसी में हमें संतोष होना है। हमको जो भी खाना मिलता है, जो भी हम कपड़ा मिलता है, हमें हर परिस्थिति में हमें संतोष का जीवन काटना है। तब प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं, कि मैं तेरा यहोवा हूं। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? छठा पद को और पढ़ाई करेंगे। इसीलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? आज मसीह लोग को संतुष्टि का जीवन नहीं काटने के चलते परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने नहीं पा रहे। जितना खाने के बाद भी और खाना चाहिए, और खाना चाहिए, और खाना चाहिए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कंप्लेन करते हैं मसीह लोग। प्रभु आपको जो भी देता है, आपके पास जो भी है, उसको खाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए और उसी में संतोष कीजिए। प्रभु आपके साथ रहेगा, प्रभु आपको आशीष करेगा, प्रभु आपको ब्लेसिंग करेगा। ये 6 प्रकार का आशीष हमें मिलता है प्रभु के उपस्थिति में रहने से। लेकिन कब मिलेगा ये आशीष? अगर हम दूसरा इतिहास उसका 15 का दूसरा इतिहास उसका 2 पद, दूसरा इतिहास 15 का 2 पद। प्रभु कब हमारा साथ रहेगा?
प्रभु की उपस्थिति में रहने से कौन सा आशीष मिलेगा? 6 प्रकार का आशीष मिलता है। लेकिन प्रभु कब रहेगा हमारा साथ? क्या कंडीशन है? अगर दूसरा इतिहास का दूसरा इतिहास उसका 15 का 2 पद से पढ़ाई करेंगे। और वो आशा से भेंट करने निकला और उससे कहा, हे आशा और हे सारे यहूदा और बेन्यामीन, मेरी सुनो। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वो तुमसे मिला करेगा। परंतु यदि तुम उसको दोगे तो वो भी तुमको त्याग देगा। बहुत दिन इस्राएल बिना सत्य परमेश्वर के और बिना सिखाने वाले याजक के और बिना व्यवस्था के रहा। मेरे प्रियो, हम जब तक प्रभु के उपस्थिति में रहेंगे, जब तक हम प्रभु के साथ लगे रहेंगे, प्रभु तब तक हमारा साथ रहेगा और हमें आशीष करेगा, हमें ब्लेसिंग करेगा। अगर हम उसको छोड़ देंगे, परित्याग कर देंगे, तो परमेश्वर भी हमको छोड़ देगा। जिस प्रकार हम देखते हैं कि साऊल गलती किया, प्रभु की उपस्थिति में नहीं चलना, तो परमेश्वर उसको छोड़ दिया। सिमसन को भी हम देखते हैं कि सिमसन के ऊपर जब बलपूर्वक जब पवित्र आत्मा उतरता था, तो वो कितना युद्ध करता था, भयानक युद्ध करता था। गधे के जबड़े से हजार हजार लोगों को मार दिया, फलिस्तियों को मार दिया, रस्सी को तोड़ देता था। लेकिन एक समय आया, परमेश्वर उसको त्याग दिया और सोचा कि उसको पता भी नहीं चला कि परमेश्वर को छोड़ दिया बोलकर। अगर आप न्याय का किताब 16 अध्याय को पढ़ाई करेंगे, समसन के बारे में लिखा गया है। कब परमेश्वर हमको छोड़ देता है, कब प्रभु हमको आशीष करता है? जब हम उसके साथ लगे रहेंगे, जब हम उसकी उपस्थिति में रहेंगे, उसके बात को मानेंगे, पवित्र जीवन बिताएंगे, निर्दोष का जीवन बिताएंगे, प्रभु को महिमा देंगे, तब परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। अगर हम गलती करेंगे, मिस्टेक करेंगे, पाप करेंगे, तो परमेश्वर हमारा साथ नहीं रहता। इसलिए यूहन्ना 15 में लिखता, तू मुझ में बना रहे और मैं तुम में बना रहूंगा। अगर तू मुझ में बना नहीं रहेगा तो वो डाली काटा जाएगा, और डाली क्या हो जाएगा? सूख जाएगा, और लास्ट में उसको आग में डाला जाता है। मेरे प्रिय, आज बहुत सारा मसीही प्रभु की उपस्थिति में नहीं रहने के चलते उनका जीवन सूख गया, मतलब मृतक सदृश है, काट के सदृश है, घास के सदृश है और फूस के सदृश है। वो जलाने के काम में आएगा मेरे प्रिय। इसलिए प्रभु का उपस्थिति को हमें छोड़ना नहीं, उसके साथ लगे रहना, उसका बात को मानना है। इसलिए जो यहोवा को भय मानता है वो व्यक्ति धन्य है। जिसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है, वो धन्य है। वो कभी मुरझाएगा नहीं, हर ऋतु में फल लाएगा। दूसरा पॉइंट, क्यों परमेश्वर हमारे साथ रहेगा? यहोशू का किताब उसका 1 अध्याय और उसका हम 8-9 पद को पढ़ाई करेंगे। यहोशू का किताब 1 का 8 और 9 को पढ़ाई करेंगे। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरा सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? या बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन को अपने जीवन में लागू करना है, पढ़ना है नित्य नित्य। विश्वासी हैं, प्रभु का वचन को पढ़ते ही नहीं है, नामधारी क्रिश्चियन है, नाम का खाली क्रिश्चियन है। मेरे प्रियो, मंडली में रजिस्टर में नाम रहने से नहीं होगा मेरे प्रियो, स्वर्ग के राज्य में उस रजिस्टर में आपका नाम रहना चाहिए। ना बाइबल पढ़ते हैं, ना प्रार्थना करते हैं, ना संगति करते हैं, हम इनको कैसे बोल सकते हैं कि सच्चा क्रिश्चियन है बोलकर? उसके वचन के अनुसार अगर हम चलेंगे मेरे प्रिय, तो परमेश्वर हमारा साथ रहता है। उसका वचन के अनुसार, उसके वचन को पढ़ना है, अपने चित्त में लगाना है, उसके अनुसार हमें चलना है, ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना है, अपना समझ का सहारा लेना नहीं है मेरे प्रियो, तब परमेश्वर हमारा साथ रहेगा। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं योना 8 का 29। तीसरा पॉइंट, परमेश्वर कब हमारा साथ रहेगा? 8 का 29 लिखता है कि मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को जो खुश लगता है, परमेश्वर को जो पसंद लगता है, उसी के अनुसार अगर हमारे जीवन को व्यतीत करेंगे तो परमेश्वर हमारा साथ रहेगा। इब्रानी 11 अध्याय और उसका 6 पद को पढ़ाई करेंगे। हम देखते हैं कि होनोक
वो परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था। अगर उस पद को निकाल कर पढ़ देंगे तो आपको अच्छा लगेगा। इब्रानी 11 अध्याय और उसका 6 पद। और 5 पद। इब्रानी 11 अध्याय उसका 5 पद लिखता है, विश्वासी से होनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे मेरे पर, उसका जैसा जीवन, उसका आज्ञा के अनुसार, उसके इच्छा के अनुसार अगर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो पसंद करता है। होनोक उठा लिया गया तो परमेश्वर हमारा साथ रहता है मेरे प्रिय। तीन चीज को अगर हमारा जीवन में हम लागू करेंगे तो परमेश्वर हमारा साथ रहेगा। और परमेश्वर हमारा साथ रहने से, प्रभु की उपस्थिति में रहने से हमें कौन सा आशीष मिलता है? हमें 6 प्रकार का आशीष को देखे। पहला आशीष हमें वो उन्नत करता है, वो हमें बढ़ाता है, वो हमें तरक्की करता है। दूसरा है मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि दूसरा है हमें क्या करता है? सुरक्षा देता है। तीसरा है वो हमारा तरफ से युद्ध करता है, लड़ाई करता है। और चौथा है वो क्या करता है? वो हमारा साथ दुर्बलता में, निर्बलता में खड़ा रहता है। और हमारे जीवन में जो ताड़ना आता है, दुख आता है, तकलीफ आता है, उस समय वो बोलता है कि मत डर, मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ। वो हमारे साथ खड़ा रहता है। और छठा है मेरे प्रियो, जब हम हर बातों में संतोष करते हैं, हर बातों में, तो प्रभु हमारा साथ रहता है। और क्या करने से हमारा साथ रहता है? कैसे साथ रहता है? कौन सा समय में साथ रहता है? जब हम उसके साथ लगे रहते हैं, उसके साथ बने रहते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, तब वो हमारा साथ रहता है। इसीलिए परमेश्वर को ना छोड़िए मेरे प्रियो। अगर आप आज इस मैसेज को सुन रहे हो, आज इस वचन को सुन रहे हो, तो परमेश्वर के शब्द जब सुन रहे हो तो अपना हृदय को कठोर मत कीजिए। अगर आप आज निराश में हो, हताश में हो, तो परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहता है। परमेश्वर आपको बल देना चाहता है। परमेश्वर आपको सुरक्षा देना चाहता है। परमेश्वर आपको आपके तरफ से युद्ध करना चाहता है। परमेश्वर आपको भाग्यवान पुरुष करना चाहता है। आपका मिनिस्ट्री को बढ़ाना चाहता है, आपको ऊंचा उठाना चाहता है, आपका तरक्की को बढ़ाना चाहता है। इस सब कंडीशन को अपने जीवन में अप्लाई कीजिए, तब प्रभु आपके जीवन में हर आशीष, हर जितने प्रकार का आशीष प्रभु रखा है, हर एक आशीष को आपके जीवन में वो डाल देगा। आपका मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाएगा, आपके सेवकाई को आगे बढ़ाएगा। आप जिस जगह में काम करते हो वहां पर प्रभु आपको क्या करेगा? आपको उन्नति करेगा। आप भाग्यवान पुरुष हो जाओगे, भाग्यवान स्त्री हो जाओगे। मैं आशा करता हूं आज का वचन आप सबों के लिए जरूर आशीष का कारण बना होगा। प्रभु आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे। आइए छोटा सा प्रार्थना करके आज का वचन को यही विराम देते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं जितने भी प्रभु ऑनलाइन देख रहे हैं और देखने वाले, हर एक को प्रभु आज का वचन, हम प्रभु वचन के द्वारा आशीष और अनुग्रह मिलने पाए। जितने भी आज दुखी हैं, निराश हैं, हताश है, प्रभु उनको भी तो आशीष कर और अनुग्रह कर और दया कर, कृपा कर। हर एक बीमारी को चंगा कर यीशु के नाम में। हर एक परिस्थिति को प्रभु अब बदल दीजिए यीशु के। हर एक बंद दरवाजा खुल जाए यीशु के नाम में। हर एक श्राप उनके जीवन से मिले, हर एक बीमारी यीशु के नाम से प्रभु मिट जाए। हाँ पिता, जो आज मुझे देख रहे हैं प्रभु, तेरे वचन को सुने हैं प्रभु, हर एक का जीवन में तेरा वचन 100 गुना फल होने पाए। सारे आदर महिमा आपको दत्त प्रार्थना आपके पुत्र उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें, आमीन।